आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण उपन्यास से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु का पहला प्रश्न। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? टीजीटी एग्जाम 2002 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया परीक्षा गुरु को विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उपन्यास को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास, परीक्षा गुरु उपन्यास को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 3 है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले इसमें लेखक कौन है? और जवाब में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास इसमें से कौन सा है? पंडित लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें आपको बताना है। तो आप जानते हैं आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, धूर्त रसिकलाल, तीनों ही उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए हैं। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 5 में आपने सही जवाब में चयनित किया किशोरी लाल गोस्वामी जी को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन है? वीरमणि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने मिश्र बंधु को चुना है, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता कृति का लेखक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर देवकी नंदन खत्री को आपने चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प में आपने चयनित कर लिया देवकी नंदन खत्री को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 9 है कि सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक कौन हैं? सौंदर्योपासक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आपने उत्तर में चयनित कर लिया ब्रजनंदन सहाय को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। रोहतास मठ के लेखक कौन है? रोहतास मठ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 में आपने दुर्गा प्रसाद खत्री उत्तर चुना, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, सर कटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? सर कटीलास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब आपने चयनित किया विकल्प ख गोपाल राम गहमरी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है और आपने उत्तर में चुन लिया ठाकुर जगमोहन सिंह को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि आर्थर कानन डायल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार कौन है? आर्थर कानन डायल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार कौन है? जवाब में आपने गोपाल राम गहमरी को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम किसकी रचना है? टीजीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। रजिया बेगम उपन्यास के उपन्यासकार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पीटी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने चुन लिया है भोजपुर का ठग, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर श्रद्धाराम फिल्लौरी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर में आपने देवकीनंदन खत्री को चुना। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18, बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपने भिखारणी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माँ और भिखारणी उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? माँ और भिखारणी उपन्यास लिखे गए हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राजा राधिका रमन सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें कौन सा है? राजा राधिका रमन सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास राम रहीम है। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। वैशाली की नगरवधु उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। पीएचडी और टीसी दोनों 2003 का रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 में सही जवाब के रूप में आपने चुन लिया है चतुर्सेन शास्त्री को। क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपने आनंद मठ विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है, इसका आपको जवाब बताना है। देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन के पहले की कृतियां एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। प्रेमचंद्र के विषय में यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा मदन गोपाल का। विकल्प को इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? जवाब में आपने प्रेमाश्रम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। यह कृषि पर आधारित है, यह बेमेल विवाह पर आधारित निर्मला है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया
पहला हिंदी उपन्यास पूछा जा रहा है। जवाब में आपने सेवा सदन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। वरदान किस उपन्यास का रूपांतरण है? वरदान उपन्यास किस उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है? तो जवाब हो जाएगा जलवाए इशार, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोशे आफियत का हिंदी संस्करण क्या होगा? गोशे आफियत का हिंदी संस्करण आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर आपने प्रेमाश्रम को चुना, विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। रंगभूमि में मुख्यतः क्या है? तो रंगभूमि में मुख्यतः एक राजनीतिक उपन्यास है, विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाते हैं, यह कथन गोदान के किस उपन्यास पात्र का है? इसका आपको जवाब बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने प्रोफेसर मेहता को चुना, विकल्प ग तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है, यह कथन गोदान में किस पात्र का है? जीआईसी और पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 में राइट आंसर आपने होरी को चुना, विकल्प क को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट दिया या घुला मिला दिया है, यह कथन किसका है? गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट दिया है, यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और जुनिया मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए गोदान उपन्यास के पात्र हैं। टीएसटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, गोदान एक क्या है? तो गोदान आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रचना उनकी है। टीएसटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? टीएसटी 2004-5 का पूछा गया प्रश्न है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं सूरदास मुंशी प्रेमचंद द्वारा रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास जो है यह आदर्शोन्मुख नहीं बल्कि यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है, विकल्प घ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण बताना है आपको। बाजारे हुस्न उपन्यास हिंदी रूपांतरित हुआ था प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन नाम से, विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान क्या है? तो गोदान अगर देखा जाए तो वह एक सामाजिक उपन्यास है, विकल्प घ इसका राइट आंसर है। गोदान का प्रकाशन काल आपको बताना है। गोदान उपन्यास का प्रकाशन काल आपने 1936 ईस्वी बताया, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मंगलसूत्र शीर्षक
अधूरे उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मंगलसूत्र शीर्षक से लिखा गया अधूरा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा है लिखा गया है। विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के आधे के अधूरे उपन्यास का नाम क्या बताना है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। इरावती आपने बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक आपने मुंशी प्रेमचंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं? और इसमें व्यतीत विकल्प ग को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास इसमें कौन सा है? प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर आपने परख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें से कौन सा है? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया उपन्यास आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब, क्षमा करें, पूछा जा रहा है मुक्तिबोध उपन्यास किसने लिखा है? तो मुक्तिबोध उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? मृणाल जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का शरद चंद्र किस उपन्यासकार को कहा गया है? हिंदी का शरद चंद्र कहा जाता है जैनेन्द्र को। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, उलझन एवं क्षमा उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, उलझन और क्षमा उपन्यास लिखे गए हैं श्रीनाथ सिंह द्वारा। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख को चुना, प्रजामंडल। बिल्कुल सही जवाब। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? चतुरी चमार उपन्यास निराला द्वारा लिखा गया है। रामलाल, 4 ऑप्शन थे इसमें, तो जवाब इसमें निराला राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ग विकल्प इसका राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।